एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, सस्ते में एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब। अच्छा, प्यार मोहब्बत में सर इसलिए भी दूर रहता हूँ, लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं की, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हमेशा फालतू क्वेश्चन पूछते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूं। नहीं, लड़कियों की बीमारी होती है, लड़कियों की एक बीमारी और होती है, सही हो तो पीछे वाले भी ताली बजाना। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। इस पर एसपी साहब भी ताली बजा रहे हैं। अच्छा, एसपी है तो क्या प्यार नहीं कर सकते हैं? तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। सर मैं सही बता रहा हूं जिलाध्यक्ष जी कि नाम में कुछ नहीं रखा है, पहले मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन अब सही है, नाम में वास्तव में कुछ नहीं रखा। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई डियर, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई हनी बेबी। हम लड़कों की मजबूरी देखिए, लड़कियों का नाम अपने मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राजू मिस्त्री, अमन दरोगा, हवलदार पप्पू। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। तो ये हमारी बीमारी होती साहब। प्यार मोहब्बत से हम बहुत दूर रहते हैं। दूर क्यों रहते हैं? आपको 4 पंक्तियां आपको लगे राजनीति, हास सबका समावेश हो गया हो, मेरा प्रयोग अच्छा हो तो एक बार आप ताली बजाना। सर्वे सब पहली बार सुनेंगे। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो मैं इसी चक्कर में साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। सही बता रहा हूँ आपको, अभी 1 साल पहले मैं दुबई गया एक मुशायरे में, तो सर हमारी वाली ने हमको फोन किया। अच्छा, हमारी वाली इसलिए कह रहा हूँ आपको लगे मेरे कोई है, तो उसने हमको फोन किया, कहने कि हमने सुना है तुम दुबई में हो। हमने कहा सही सुना है। कहने कि हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने कि दुबई में सोना सस्ता है, हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब इसी चक्कर में मैं दूर रहता हूं। और मैंने एक सबक लिया है, आप भी सबक ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसके आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत दूर हूँ साहब, ये सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा सर, ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती है, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार हमारी वाली लाड़ में आके उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब। अभी जब मैं लाफ्टर शो में गया तो मैं शूटिंग कर रहा था, तो सपना चौधरी मिल गई। कहने कि तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है, तो अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनाओ। तो हमने उनको सुनाई। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। इस वाले हैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं, और दूर रहना भी चाहिए। सर हम लोगों को इसी चक्कर में कोई सीरियस नहीं लेता है। बाबूजी जा रहे हैं लग रहा है। सर आपने समय दिया, आपको प्रणाम करता हूं। तो हम लोग सर उत्तर प्रदेश कानपुर वाले हैं। हम लोग कानपुर में भी सर बहुत कवि सम्मेलन करते हैं, पर वीर रस के किसी भी कवि को आज तक हमने कभी नहीं बुलाया, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है। सुबह 7:30 बजे एक दिन यादव जी आ गए, कहेंगे पांडे व्यवस्था, पूरी पुलिस की फ्लीट उनके पीछे चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो।
भाई साहब वो यादव जी गए, 3 दिन बाद उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 2 जून को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसमें आप सारे लोग आमंत्रित हैं। तो मैं आपको बता रहा था, हम लोग हाथ से कभी हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, शादी नहीं होती हम लोगों की। अच्छा, घर में रिश्ते आते हैं, पता चल जाए लड़का हाथ से कभी, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपको मालूम है, बहुत बड़े कवि हैं, ये भी आपको मालूम है। एक बात आपको नहीं मालूम, आदरणीय अखिलेश जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, हाथ देख लेते हैं। हमारी जब कई बार शादी कैंसिल हुई तो हमने हाथ दिखाया, हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी? कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो रिश्ते हमारे घर में आते हैं। एक रिश्ता हमारे यहाँ और आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम बार हमारी शादियां लौट गई, लेकिन एक दिन हमारी शादी सब फाइनल हो गई लखनऊ में। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की को देखने चलना है। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में अचानक काम आ गया, तुम अकेले जाओ, लड़की पसंद करो और शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये घर की परंपरा है, पहली बार बेटा किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। सर हम उत्तर प्रदेश कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। तो एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई कि देश के सारे बड़े कवि हमारी बारात में आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था, बिल्कुल सच्ची घटना। हमारी शादी, हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर मेरी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगे विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? है शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको? हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो हम लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना था तो घोड़ी के साथ भाग गए। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। सर 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, उन्होंने बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए, हम आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है कि ना कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए सर, इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। थाने के तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहले कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहले कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग अगर बदायूं में नहीं सुना जाएगा तो पूरे देश में नहीं सुना जाएगा। व्यंग समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना, बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने इनका घोड़ी ढूंढ लाई। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहले हम पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। सैल्यूट।